लंबे इंतजार के बाद मुंबई के ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाली कोस्टल रोड जनता को समर्पित कर दी गई है। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसका उद्घाटन कर दिया है और कल के दिन से आम जनता इसका इस्तेमाल कर सकेगी। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल उठाया जा रहा था आदित्य ठाकरे जो लोकल वहां के एमएलए थे, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के, उन्हें इन्वाइट किया गया था लेकिन वो गए नहीं और श्रेय लेने को लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसके बाद काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई है। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी की वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता विद्या चौहान जी हैं, उनसे बात करते हैं। ताई, कोस्टल रोड का इनॉग्रेशन तो हो गया है लेकिन जिस तरीके से श्रेय लेने का एक होड़ मची हुई है, उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के जो विधायक और आदित्य ठाकरे जो बेटे हैं उद्धव ठाकरे के, उन्होंने श्रेय जो है पूरा का पूरा राज्य सरकार ले रही है, उसको लेकर उन्होंने टिप्पणी की। यहां तक कि उनको इनवाइट किया गया, वो पहुंचे नहीं। और इस बारे में देवेंद्र फडणवीस भी काफी ज्यादा जो है आक्रामक हो गए और आदित्य ठाकरे के खिलाफ काफी कुछ बोला है। आप क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को? मुझे ऐसा लगता है कि आजकल राजकीय जो मंत्री है, जो उप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री है, इनमें श्रेयवाद का राजकारण इतना हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है ये फर्ज है आपका लोगों के लिए काम करना। लोगों के लिए अभी मुंबई जैसे शहर में इर्द गिर्द 9 महापालिका है, 2.5 करोड़ लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं रोज। लोकल ट्रेन की हालत क्या है आप लोगों ने देखी है। अभी ये अगर ब्रिजेस और ये सीलिंग और ये नहीं किया आपने तो ये ट्रैवलिंग मुश्किल हो जाएगा। तो यानी ये सब करने के लिए मुंबई महापालिका सशक्त है। उनके यहाँ 40,000 करोड़ के ऊपर इनका बजट है। लोगों से रोड टैक्स लेते हैं, व्हीकल टैक्स लेते हैं, टोल लेते हैं, सब कुछ लेते हैं। आज मुंबई में किसी का घर होगा तो घर का टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स भरना लोगों को मुश्किल है। इतना पैसा मुंबई के लोगों को लूटा जाता है। इतना पैसा कमाने के बाद आप एक प्रोजेक्ट हैंडओवर करते हो तो उसका इतना लोकार्पण बड़ा सोहरा करके आप ये श्रेय लेंगे। पहले तो प्राइम मिनिस्टर आने वाले थे 22 तारीख को, तब तक वो पूरा नहीं हुआ, अभी भी पूरा नहीं हुआ है। जैसी राम मंदिर की अवस्था है, पूरा नहीं, अधूरा राम मंदिर की उद्घाटन कर दिया, अभी इधर कोस्टल रोड का उद्घाटन कर दिया। ये लोकार्पण ये आपका फर्ज है। मुंबई यानी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। हर एक जो मंत्री मुख्यमंत्री बनते हैं वो बाहर से आते हैं। देवेंद्र फडणवीस जी को मैं पूछना चाहती हूँ कि आप 14 से 19 तक मुख्यमंत्री थे, तब ये क्यों नहीं पूरा हुआ कोस्टल रोड? और आदित्य जी का कहना ठीक है, बराबर है, वो पालक मंत्री भी थे मुंबई के। उन्होंने उद्धव ठाकरे जी का उनका योगदान है बहुत बड़ा, तो उसको नकारा नहीं जा सकता। तो ये जो श्रेयवाद का राजकारण है इसका विरोध करना चाहिए। और मुंबई के लोगों के लिए, जो मुंबईकर है, हमको कोई सुविधा नहीं है। हम लोग ट्रैफिक जाम में 2-2 घंटा ट्रैवल करेंगे, हम लोग लोकल के डब्बे में मर रहे हैं और 11 लोग एक्सीडेंटल डेथ में मुंबई के लोकल ट्रेन से मरते हैं रोज, लेकिन केंद्र शासन को कोई पड़ी नहीं। 40% हमारा रेवेन्यू है जो केंद्र सरकार को हमारा मुंबई से जाता है। मुंबई के लिए क्या करते आप? ये दिल्ली में तो कब का हो गया, दिल्ली की हालत क्या थी। लेकिन शीला दीक्षित जी जब मुख्यमंत्री बनी तो दिल्ली का उन्होंने चेहरा मोहरा बदल दिया। आज हमारे यहाँ ये बाहर से आने वाले जो है सब, कोई विदर्भ से आता है, कोई कहाँ से आता है, मुख्यमंत्री बनता है, लेकिन मुंबई के बारे में कोई सोचता नहीं। बिल्डर लॉबी से मिली भगत करके ये सोने के अंडे देने वाली मुंबई की लूटमार करते हैं, लोगों को तकलीफ देते हैं, ट्रैफिक जैम में लोग अटकते हैं और बड़े बड़े उद्घाटन सोहरा करके ऐसा दिखाते हैं कि हम लोग एहसान कर रहे हैं। आप लोग कोई एहसान नहीं कर रहे। अगर आपने एक प्रोजेक्ट किया है तो ये लोकसभा के चुनाव को देख के किया है कि हमें इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। अभी ये अश्विनी भिड़े उधर भाषण कर रही थी, मुंबई से बाहर वो कभी गई नहीं उन्होंने। और जो रश्मि शुक्ला जो डीजी है महाराष्ट्र की, इनको तो मैं, और ईडी के कई अधिकारी हैं जो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों ने प्रशासन की सेवा छोड़ के इस्तीफा देके रेजिग्नेशन करके भाजपा के लोकसभा की टिकट लेके चुनाव लड़ना चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ भाजपा के लिए काम करते हैं, लोगों को तकलीफ देने के लिए काम करते हैं। बहुत सारे आईएएस ऑफिसर हैं जिनके तबादले हो गए मुंबई से बाहर, लेकिन ये दोनों को यहाँ बार बार लाया जाता है और ऐसा दिखाया जाता है कि हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, हम लोग एहसान कर रहे हैं। अरे हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में इतनी लूट हो रही है,
यहाँ श्रेयवाद की राजनीति चल रही है। मैं कहती हूँ मुंबई करो से मैं अपील करती हूँ कि आपके लिए कोई ऐसा नहीं करे। एसवी रोड से जो जाता है मेट्रो का प्रोजेक्ट, एसवी रोड में इतना ट्रैफिक जैम होता है, बैंड्रा से लेके सांता क्रूज माहिम तक, वहां क्यों नहीं जल्दी हो रहा है काम? ये धारावी में ये प्रोजेक्ट कितने दिन अटक गया था। ये प्रोजेक्ट जो है करोड़ों रुपए का पैसा कमाने का, टक्केवारी कमाने का धंधा है और मुंबई करो को तकलीफ देने का धंधा है। इसको एकदम जल्द से जल्द युद्ध पातळीत ज्याला आपण म्हणतो ऐसा फास्ट काम करके इसको कंप्लीट करना चाहिए। लोगों की तकलीफें कम करनी चाहिए। मुंबई की लोकल ट्रेनों में सुधार, हम लोग 25 सालों से इसके लिए काम कर रहे हैं, आज थोड़ा बहुत सुधार हो रहा है। तो ये लोगों के लिए आप ऐसा नहीं कर रहे। लोगों ने आपको चुन के दिया है, किस लिए दिया है? खोके देने के लिए। 50-50 करोड़ रुपए कमा के आप मुख्यमंत्री बनो, उप मुख्यमंत्री बनो और प्रोजेक्ट का उद्घाटन करो, इसके लिए नहीं। ये आपका फर्ज है, आपका फर्ज आपने अदा करना चाहिए। फडणवीस जी को पूछिए नागपुर की ट्रेन कब हो गई, समृद्धि महामार्ग कब हो गया? नागपुर के लोगों को जरूरत नहीं है, फिर भी उनको दिया जा रहा है। और मुंबई के लोग रोज मर रहे हैं ट्रैफिक जैम में, लेकिन उनको देने के लिए आपके पास टाइम नहीं, पैसा नहीं। मुंबई की लूट चल रही है, तो ये लूटपाट बंद करो और आपका ये फर्ज है, आपने ये करना ही चाहिए। ताई, एक सवाल ये भी है कि अब चूंकि लोकसभा इलेक्शन पास है तो महायुति में भी जो सीट शेयरिंग है वो तय नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और खुद जो आपकी पार्टी से अलग होकर अजीत दादा अलग हो गए हैं, वो लगातार दिल्ली में जाकर बैठक कर रहे हैं। उनके साथ देवेंद्र फडणवीस भी जा रहे हैं, बीजेपी के आला नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। कल एक बार फिर से जो है कहा जा रहा है कि बैठक होगी और ये कहा जा रहा है सीट शेयरिंग आज की बैठक जो है कल के लिए टल गई है। लेकिन ये जो बैठकों का दौर चल रहा है एक के बाद एक, आप इसको किस तरीके से देखती हैं? तय नहीं हो पा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के जो नेता हैं वो दिल्ली जाके चीजों को तय तमाम कर रहे हैं। क्योंकि भाजपा में कोई नेता नहीं है। भाजपा एक डिक्टेटरशिप, जो हिटलरशाही का पक्ष है, इसके आका ऊपर बैठे हैं। जो मोदी जी और अमित शाह जी तय करेंगे ये इनको मानना पड़ता है। अजीत दादा देखिए हमारे पार्टी से है, एकनाथ शिंदे जी देखिए और देवेंद्र फडणवीस जी बार बार दिल्ली जाके घुटने टेकने का और उनसे इजाजत लेने का और उस तरह से ही सीट बंटवारा होगा, इनको कोई अधिकार नहीं है। अजीत दादा को सिर्फ 4 सीटें मिलने वाली है। जो एकनाथ शिंदे जी बोल रहे थे मैं 23 लड़ूंगा, 18 लड़ूंगा, उनको 10 सीटें भी नहीं मिल रही है। यानी जो कुछ है वो भाजपा का है और भाजपा जो कहेगा वही होगा और उनका चुनाव चिन्ह कमल होगा और कुछ नहीं होगा। और इनकी सीट्स भी नहीं चुन के आने वाले, क्योंकि इन्होंने जो लोगों को तकलीफें दी है, नेताओं को तकलीफें दी है। आज पवार साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया उसमें उन्होंने कहा ईडी के अफसरों ने कैसे 5-7 हजार लोगों के ऊपर ईडी का ये चला और इसमें से 147 पॉलिटिकल पार्टीज है। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं पर ये हुआ, लेकिन भाजपा का एक भी नेता उसमें इंक्वायरी में नहीं है। ये भावना गवड़ी है, यशवंत जाधव है, चाहे ये राहुल शेवाड़े है, कितने नेताओं का नाम मैं आपको बताऊं, इनके ऊपर सबके ऊपर, हसन मुशर्रफ है, इनके सबके ऊपर प्रफुल्ल पटेल जी है, सबके ऊपर इंक्वायरी थी। सब लोगों ने घुटने टेक दिए तो सबकी इंक्वायरीज बंद होगी। तो ये क्या चल रहा है? और इधर रोहित दादा पवार को तकलीफ दी जा रही है। उनका कारखाना, उनके कारखाने के पहले कितने कारखानों के ऊपर ये था, तो उसका क्या हो गया? अजीत दादा के कारखाने का, जरांडेश्वर कारखाने का क्या हुआ? उसकी इंक्वायरी क्यों रुक गई? तो ये रोहित दादा पवार जो है वो घुटने के बल बैठ के इनकी माफी नहीं मांग रही। और ये जो ईडी का चल रहा है, ये ईडी का खेल जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि मोदी सरकार अभी हरगिज नहीं आने वाली। एक सवाल तो ये हो गया कि महायुति के जो नेता हैं उन, जैसा आपने कहा कि घुटने टेक दिए हैं दिल्ली के सामने, विवाद तो आपके भी महागठबंधन में भी देखने को मिल रहा है, महाविकास आघाड़ी में भी देखने को मिल रहा है। नॉर्थ वेस्ट की जो सीट है वो अभी भी फांस कहीं ना कहीं बनी हुई है। संजय निरुपम लगातार इस जो है बारे में बयानबाजी कर रहे हैं कि जब सीट शेयरिंग तय नहीं हुई है अभी, तो उद्धव ठाकरे अपने पार्टी के नेता के तौर पर वहां पर कैंडिडेट कैसे घोषित कर देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी उन्होंने एक ट्वीट किया है कि वो बीजेपी में नहीं जाने वाले हैं, लेकिन गठबंधन में एक पार्टी की जो जिम्मेदारी होती है आवाज उठाने की, वो उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं गठबंधन के ऊपर भी वो सवाल उठा रहे हैं जो सीट शेयरिंग को लेकर देरी हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए हमारी महाविकास आघाड़ी की जो लोकसभा की सीटें हैं उसमें काफी हद तक, यानी 95% तक
हम लोगों का बंटवारा अच्छी तरह से हो गया है, शांति से हो गया है, कोई उसमें ये नहीं है। एक दो जगह कुछ चुटपुट होता है, वो तो पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें तो होगा। भले ही उद्धव जी ने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन उनके कहने में कहीं आ गया होगा कि भाई उधर गजानन कीर्तिकर जी के जो पुत्र है अमूल का कीर्तिकर वो खड़ा रहेंगे। तो मुझे लगता है संजय निरुपम जी भी वहां पर इंटरेस्टेड है, वो कांग्रेस से है। तो ये भी कुछ ज्यादा ये नहीं है, उसमें कोई फिक्र करने की बात नहीं है। बैठ के ये सब मैटर सुलझा जा सकता है। और जिस तरह से शिवसेना मुंबई में कितनी सीटें लड़ती है, कांग्रेस कितनी लड़ती है, राष्ट्रवादी कितना लड़ती है, इसका तय होगा। तो ये सब होने वाला है। लेकिन ताई, आपको लगता है कि जिस तरीके से संजय निरुपम लगातार आक्रामक हो रहे हैं, बीच बीच में उनकी तरफ से बयान आते हैं, ट्वीट्स आते हैं, वो यहाँ तक कह रहे हैं कि हमारे पार्टी के जो नेता हैं, वो जो कमेटी है आप लोगों की बैठती है सीट शेयरिंग तय करने को, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये तक आरोप लगा रहे हैं। आपको इससे नहीं लगता है कि महाविकास आघाड़ी की इमेज को इससे जो है आहत होगा, इसे डेंट लगेगा? नहीं, कांग्रेस को मान सम्मान पूरा दिया जाता है। संजय निरुपम जी थोड़े हमारे साथी है, आक्रामक है, वो सामना में पहले थे, इसलिए वो उनका आक्रामकता ज्यादा है। मुझे लगता है वो कहते होंगे कि कांग्रेस को मान सम्मान नहीं, लेकिन कांग्रेस को सबसे बड़ा मान सम्मान है, क्योंकि लोकसभा में कांग्रेस की सिर्फ एक सीट थी। और हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं कहा कि कांग्रेस को कम सीटें देनी चाहिए। कांग्रेस का जो सम्मान है वो किया जा रहा है। खुद शरद पवार साहब, सोनिया जी, खरगे जी बैठ के ये तय करेंगे, उद्धव जी उसमें है। और हमारे जो मेल जोल है वो अच्छी तरह से है, क्योंकि हमको एक ही है, वंचित है हमारे साथ। वंचित को भी यही है कि भाजपा को सत्ता से बेदखल करना चाहिए। तो हम सब लोगों का मकसद एक है। भले ही ममता बनर्जी उधर अलग रखे, इधर अखिलेश जी है, तेजस्वी यादव जी है, हर एक राज्य में ये हो रहा है। और मुझे लगता है इंडिया की ताकत बढ़ रही है, और इंडिया और लोग अभी बोलने लगे हैं। अभी आप जो एडवर्टाइजमेंट देखेंगे उसमें ज्यादातर महिलाओं का और स्कूल जाने वाली बच्चियों का इस्तेमाल हो रहा है। ये बहुत सरासर गलत है। एडवर्टाइजमेंट करके कोई पार्टी जीतती नहीं, ये पैसा उनका बर्बाद करने का एक तरीका है। लेकिन 2013-14 में भी लोगों ने देख लिया, मोदी जी ने बहुत बड़े एडवर्टाइजमेंट्स किए, खुद के एडवर्टाइजमेंट्स किए, उसका फायदा हुआ, वो चुन के आए। लेकिन इस समय ये जो जाहिराती का भड़ेमार चल रहा है एडवर्टाइजमेंट का, उससे उनको नुकसान होगा, क्योंकि ये लोगों का पैसा बर्बाद करने का काम चल रहा है। आखिरी सवाल ताई, आपको लगता है कि जो कुछ भी अगर डिफरेंसेस हैं सीट शेयरिंग को लेकर, किसी एक सीट पर अगर कोई जो है पार्टी का नेता किसी तरीके की बयानबाजी करता है, तो मिल बैठ के आपस में चर्चा करनी चाहिए ताकि इसका बीच का रास्ता निकले? क्योंकि जिस तरीके से आपने प्रकाश अंबेडकर का भी नाम लिया, उनकी तरफ से भी लगातार बयानबाजी की जा रही है। कह रहे हैं कि मैं महाविकास आघाड़ी में तो आना चाहता हूं, लेकिन उनकी नीयत नहीं दिख रही है कि वो अंबेडकरवादी को अपने साथ लेकर आए। इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, तो इसको किस तरीके से देखें? नहीं, प्रकाश अंबेडकर जी का सम्मान सब कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है, उद्धव जी कर रहे हैं, हम लोग, शरद पवार खुद इतने बड़े नेता है, लेकिन फिर भी वो भी सम्मान कर रहे। कोई अपमानजनक टिप्पणी किसी ने की नहीं है। और हम सबको साथ में जाना है, तो एक साथ हमारा मकसद क्या है, मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करना। अगर वो उसके लिए जो जो त्याग बलिदान करना पड़ेगा वो कर सकते हैं हम लोग, ना नहीं है। लेकिन हर एक ने एक दूसरे का सम्मान रखना चाहिए। हर एक पार्टी का कितना ये है, वोटर्स कितने हैं, पॉकेट्स कितने हैं, वो देख के ही सीट्स मांगनी चाहिए। ये कहना कोई गलत नहीं है ना। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी विद्या चौहान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हर पार्टी अपनी बात रखती है, लेकिन जिसकी जितनी ताकत होगी उसे उतनी ही सीट दी जाएगी। और उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही महाविकास आघाड़ी का सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो भी तय हो जाएगा। कैमरामैन अरुण देवरुकर के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।